दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। फराज मियां, अपनी नई सास के साथ अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने से पहले मेरा और अपनी बीवी का फैसला तो करके जाओगे ना? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या फराज की पहले से बीवी है? इस बात का क्या मतलब है? जी हाँ, मेरी बेटी समीन फराज की बीवी है। आप इब्राहिम साहब चलिए अंदर चल के बात करते हैं। माफ कीजिएगा, जो कुछ अब तक हो चुका है उसके बाद अंदर चल के बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। जब से मेरी बेटी आपके घर की बहू बनी है, हमने सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं उठाया। लेकिन क्या? समीन! समीन! फराज को भी शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करने दूंगी। मैं समीन से उसका रिश्ता तो खत्म करवा सकती हूँ, मगर अगर अगर उसने इस अमेरिकन से शादी कर ली तो वो मेरी बहुत से बहुत दूर हो जाएगा। ये तो वही लड़की है जिसकी तस्वीर आपके साथ टीवी के ऊपर चली थी। मॉम, आपको पाकिस्तान के हाल का तो पता है ना? ये लड़की जबरदस्ती इस घर में फराज की वाइफ बनकर रह रही है। तुमको ये सब बातें पता थी और फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? तुम घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। देखिए आंटी प्लीज एक मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। देखिए मैं अनीता से मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती। बैठ के बात करते हैं आराम से। तो तुम मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? अनीता शादी के बाद पाकिस्तान में रहेगी और मैं भी यूएस छोड़कर उसके साथ उसके घर में पाकिस्तान में रहूंगी, क्योंकि मैं अब वहां यूएस में रहना नहीं चाहती, मैं पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ। अब बताओ, तुम करते हो मोहब्बत अनीता से? उससे शादी करोगे? I hate you, फराज। अनीता और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था अब्बू। बेटा, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब तुम क्यों खामोश रह के सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए।
कभी कभी लड़ने से ज्यादा सब्र करना बेहतर होता है अब्बू। आपको सब कुछ नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? फराज के वालिद ने मुझसे वादा किया था कि वो तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। ये सुलूक होता है बेटियों के साथ? मैं नहीं चाहती वो हर बार मेरे लिए स्टैंड ले। और फिर फराज, बीवी हो तुम उसकी, इस तरह चुप रहोगी तो वो दूसरी शादी कर लेगा। और मियां बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं होता, इसको छुपा के रखा जाए। मैंने उन्हें खुद दूसरी शादी की इजाजत दी। बेवकूफ हो तुम, ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। बेटा, ये दुनिया दबने वालों को और दबाती है। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये लगा कि जो मैं कर रही हूँ वही ठीक है। तुम ठीक नहीं कर रही, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अरे तुम्हें तो अपने शौहर के सामने डट के खड़ा हो जाना चाहिए था। अपनी बेटी का हाथ पकड़िए और लेके निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं धक्के दे के इसे घर से निकालूंगी। देखिए, आप इस वक्त गुस्से में, और बेहतर है कि आप गुस्से में कोई बात ना कहें। इलियास साहब वापस आ जाएं तो मैं खुद आपके घर आके आपके साथ बैठूंगा और बात करूंगा। बात मैं आपसे क्यों करूंगी? हाँ, बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसको तो अच्छी तरह से पता है। मेरा ख्याल है आप भी ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए। मेरा बेटा ये जबरदस्ती की शादी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो इसे तलाक देगा, और अब तो जरूर देगा। बेहतर है आप इसे यहाँ से ले जाएं इज्जत से, वरना मैं इसे बालों से पकड़ के निकालूंगी यहाँ से। आपसे तो बात करनी फजूल। आउट। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। मेरी बच्ची, मम्मी प्लीज चुप हो जाएं, खुद को संभालें। पर जो आप ही चुप हो जाए ना। इतना ठीक कह रही है अम्मी, बस कर दिया और मत। मैं कौन सा यहाँ हमेशा रहने के लिए आई हूँ। और नहीं रो। फराज भाई, भाई, फराज भाई, भाई तो घर पे नहीं है मामा, पता नहीं कहाँ चले गए। वैसे आज घर में जो तमाशा हुआ वो होना नहीं चाहिए था।
बस कर दो अनीला, उस तमाशे का जिक्र करके मेरा दिल और मत जलाओ। वैसे मामा, समीन भाभी फराज भाई के सामने कितनी अच्छी बन गई कि उसे इस शादी से कोई एतराज नहीं, लेकिन असल में उसने किया वही जो वो करना चाहती थी। चालें बहुत अच्छी चलना आती हैं उसे। मुझे तो 100% यकीन हो गया कि वो मेरे बेटे की जिंदगी में आई ही उसे बर्बाद करने के लिए थी। पता नहीं किस चीज का बदला ले रही है वो। कहाँ होगा मेरा बेटा, किस हाल में होगा, कुछ पता नहीं। भाई का फोन ही बंद जा रहा है, दोबारा ट्राई करती हूँ। चलो छोड़ो, अब जो होना था हो गया। सर, इस वक्त मुझे लेक्चर नहीं सुनना। यू नो देयर इज एन ओल्ड सेइंग, टिट फॉर टैट। वही हुआ है तुम्हारे साथ। तब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? यार मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त। देखिए सर यार, तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ठीक है ना? और कसम से अगर उस वक्त वो मेरे सामने होती ना, एक पल और मैं उसका गला दबा देता। मुझे नहीं लगता कि यार ये सब तुम्हारी बीवी का काम है, क्योंकि अगर उसे सब करना होता ना तो वो अनीता की फैमिली को तुम्हारे घर आने से पहले सब बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम खुद सोचो ना, कम्युनिकेशन के इस हाईटेक एरा में उसे इतना क्या उसमें आने की जरूरत नहीं थी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सब तुम्हारी बीवी का काम नहीं है, ये सब उसने नहीं किया। कौन हो सकता है फिर? कोई और है, कोई तुम्हारा कोई छुपा हुआ दुश्मन, कोई बहुत ही ऑब्सेसिव किस्म का दुश्मन। उसे अपने आसपास अपनी आंखें खोलकर तलाश करो। मेरी वजह से एक बार फिर आप लोगों को दुख पहुंचा। हथियार डाल दिए थे, किस्मत का लिखा समझकर सब कुछ कबूल भी कर लिया था। अब वो ना आते तो मैं वहीं रहती, कुछ भी होता मैं वहीं रहती। कौन है? फराज। हेलो। बाहर आओ। बाहर? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तुमसे बात करनी है। आप बाहर? फराज में इधर तो। हाँ फराज बेटे, आपको जो भी बात करनी है आप अंदर आके करें। इस तरह बाहर खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं लगता। आंटी, आप प्लीज समीन को बाहर भेजें। नहीं भेज सकती। बात करनी है तो आप अंदर आ जाइए, हमारे सामने बात कीजिए। ठीक है, घर पे ही बिठा के रखे अपनी बेटी को। फिर क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बज्जो, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। 2 महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की? मुझसे इस किस्म के सवाल मत पूछा करो। मगर फिर भी बज्जो, कभी तो वो आपसे प्यार से बात करते होंगे, कभी तो आपका ख्याल रखते होंगे, या नहीं रखते थे ख्याल?
सॉरी फराज, आई नो इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो। मेरा बस नहीं चलता मैं तुम्हारी सोलमेट बनकर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं? तुमने अपने आसपास इतने रायते फैलाए हुए हैं कि उन्हें साफ किए बगैर मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। पर मैं दूर नहीं हूं तुमसे, एक दिन आऊंगी मैं तुम्हारे पास, और वो दिन दूर नहीं है। समीन, यहाँ छत पे क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें फराज के साथ जाने नहीं दिया इसलिए परेशान हूँ। ऐसी बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या बात है? आप, अब्बू, इकरा सब मुझे देखकर खामोश हो जाते हैं। अब्बू की जैसे आंखें पथरा जाती हैं। इकरा मुझसे कई सवाल करना चाहती है। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। नहीं बेटे, सब बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी जिंदगी भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पता नहीं अम्मी कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, होगी भी या नहीं। फराज को यही लगता होगा ना कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है। अनीता के घर वालों को मैंने भड़काया है। मुझे लगता है मुझे फराज से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। सयाने कहते हैं कि जब सूरज सवा नेज़े पर आ जाए तो इंसान को छांव की जगह ढूंढ के थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेना चाहिए। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि अब जो भी बात होगी ना फराज के वालिद के सामने होगी। वो अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हें अपनी बहू बना के ले जाएंगे। तुम्हें याद है जब तुम छोटी होती थी तो सारा दिन यहाँ छत पे खेलती रहती थी और शाम में तुम और इकरा घंटों बैठ के लूडो खेलते थे इस तख्त पे। कितने अच्छे दिन थे। याद है? तुम परेशान नहीं हो। अल्लाह आजमा रहा है तुम्हें। हिम्मत नहीं हारना। कोई बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के पास तुम्हारे लिए। मुझे इकरा ने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? यही कि आपने अब्बू को किस तरह से कायल किया। आपके कहने पर वो मुझे यहाँ पर लाए, वरना वो शायद मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने रातों को रोते हुए तड़पते हुए देखा है उन्हें तुम्हारे लिए। बस दुनिया के खौफ से शायद कुछ देर के लिए पत्थर के हो गए थे वो, लेकिन उनका दिल तो मोम से बना हुआ है। बहुत चाहते हैं वो तुम्हें समीन, और इस मुश्किल वक्त में हम अपनी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं।
उठो उठो, उठ के बैठो जरा। क्या मुसीबत है भाई? मुसीबत मैं नहीं हूँ, मुसीबत तुम हो। सारा सारा दिन आवारागर्दी करती हो। कहाँ जाती हो तुम? बताया तो है, यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ जो तुम करती फिर रही हो ना। उठ के बैठो तुम। यूनिवर्सिटी जाती हूँ भाई, कितनी दफा बताऊं? मेरी बात सुनो, मैं माँ हूं तुम्हारी, अच्छी तरह समझती हूँ जहां तुम घूमती फिर रही हो। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे ही बताओ कि मैं कहाँ घूमती फिरती हूँ। जरा मुझे भी तो पता चले कि मैं कहाँ जाती हूँ। कोई तो है ना जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे समाया हुआ है ना वही लड़का जिसकी खातिर तुम अपने बाप के सामने खड़ी हुई और उस रिश्ते को मना किया। मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही बता दो। तुम तो वैसे भी अपने आप को बहुत बड़ी अफलातून समझती हो ना। तुम्हें तो घर बैठे बिठाए मेरे बारे में हर खबर मिल जाती है, तो ये भी बता दो। हरीम हरीम, तुम्हें माँ का लिहाज भी नहीं रहा। रोज बरोज बेहया और बदतमीज होती जा रही हो। हाँ, हो रही हूँ बदतमीज और बेहया भी हो रही हूँ। क्या कर लोगी? जो करना है कर लो। रोक सकती हो तो रोक लो मुझे। तुम्हें नकेल डालने के लिए तो मैंने तुम्हारे बाप को तबलीग से वापस बुला लिया है। आ रहे हैं वो 4 दिन में। आके तुम्हारी तबीयत वही सही करेंगे, काटेंगे तुम्हारी जुबान को। एक दफा फिर कह रही हूँ, सुधरना है तो सुधर जाओ। इस दफा उनकी कहर से मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। सुन लिया तुमने? बदतमीज। उठ जाओ फराज, कितना सोओगे? उठो। मैं क्यों सुबह सुबह उठा रही है? तुम्हारे बाबा तुम्हें कितने फोन कर चुके हैं, उनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। फोन डेड है शायद। चार्ज करो, कॉल करो उन्हें, वो वेट कर रहे हैं। अम्मी, मैंने बात नहीं करनी उनसे। उन्हें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी ये जो चहीती बीवी है ना, उसके बाप ने फोन करके सब बता दिया उन्हें। तो क्या मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे फोन पे? अम्मी, मुझे आप वो सारी मुसीबतें बता रही है जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। हाँ, अगर इनका कोई हल है आपके पास तो प्लीज। सभी पापा ने अपनी जिद पूरी करने में मेरी जिंदगी दांव पर लगा दिया, मेरा सारा फ्यूचर खराब कर दिया, और अभी इसके बाद अनीता मुझसे बात भी नहीं करेगी। डोंट वरी, हम कोई हल निकाल लेंगे इसका। तुम उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, नाश्ता करो, उसके बाद तुम्हारे बाबा के आने से पहले पहले हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं। हाँ, थैंक यू, लेकिन मुझे इस बारे में मजीद बात करनी नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अमेरिका नहीं जा सका तो किसी और मुल्क, किसी और शहर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ हरगिज नहीं रहूंगा। बुलाए ना उसको। समीन कहाँ है? जी, आपके लिए चाय बना रही। आ रही। कल मैंने इब्राहिम साहब के साथ आते हुए देखा उसको। सच पूछे मेरा तो दिल कट के रह गया। क्या नाजुक और फूल सी बच्ची हुआ करती थी आपकी। शादी के बाद तो उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। समीन बेटा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। और वो तुम्हारा शौहर, वो कैसा है? वो भी ठीक है। तुम तो शादी के बाद ईद का चांद हो गई, कभी पलट के आई ही नहीं। राजदा ने बताया भी था कि आई हुई हो, मगर मुझे पता चला कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें उल्टे पैरों वापस छोड़ आए। आप चाय लीजिए ना। जी जी मैं ले रही हूँ। घर से परेशान हो तो अपना दिल हल्का कर लो मेरे सामने। वैसे भी 200 में से 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें ससुराल का सुख मिलता है, वरना तो घर में या तो ससुराल की मुंतजिर होती हैं या ससुराल की सताई भी बैठी हैं। अब ऐसी बातें छुपाने से क्या फायदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस चंद दिनों के लिए आई है मेरे पास, फिर चली जाएगी। आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो अपनी बहू से रोज यही कहती थी कि भाई मरियम और उसकी बेटी बड़े नसीबों वाली हैं कि उसका घर बस गया, वरना उस दिन जो मैंने खबरें टीवी पे देखी हैं, तौबा तौबा।
2 महीने हो गए आपकी शादी को। इन 2 महीनों में फराज भाई ने आपसे कभी कोई प्यार की बात नहीं की। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लिए थे, लेकिन मेरे लिए भी तो बेकार ही है ना। और वैसे भी हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना जरूरी है क्या? अब ले लिए तो पहन लो, ठीक है। हाँ बोलो। कैसे हैं आप? मैंने कॉल की थी तुम्हें जब तुमने अपना फोन अम्मी को पकड़ा दिया था। अब क्यों पूछ रही हो मेरी खैरियत? फराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, ना तुमसे कोई सवाल किया और ना तुम पे शक किया। तुम खुद ही सफाई दे रही हो। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि सब कुछ मैंने किया है। तुमने कुछ नहीं किया। आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे? तुमने कॉल क्यों किया? काम बताओ। आप मुझसे मिल सकते हैं? आपके साथ बैठकर कुछ बातें एक्सप्लेन करनी है। मैंने अनीता के मामले में कुछ भी। एक सेकंड। आज मैं नहीं मिल सकता, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मेरे काम है। जब टाइम होगा और जब मेरा मूड होगा तब मैं कॉल करूंगा तुम्हें। और हाँ, ये बराए मेहरबानी नखरे दिखाए बगैर मिलने आ जाना। फराज बाबा, वो बेगम साहब आपको बुला रही हैं। मैं बाहर चला गया। फराज, आई आवाज। फराज, आया। जी मामा, तुमने बुलाया? मैंने क्या किया है? मुझसे क्यों भाग रहे हो? आपसे नहीं भाग रहा, इस घर से और इस सिचुएशन से भाग रहा हूं बस। अनीता की माँ ने सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी काफी इंसल्ट की है। गॉड सेक मामा, बस कर दे। मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को हमेशा के लिए बंद कर दे प्लीज। मुझे भी तकलीफ होती है उस किस्से के बारे में सोचते हुए, उसको याद करते हुए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं और वो आते ही हम दोनों से बारी बारी डिटेल में ये किस्सा सुनेंगे और उसके बाद उनका जो फैसला होगा ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। वो तुम्हें कहेंगे कि उस लड़की को वापस लेके आओ और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पे वो लड़की इस घर में वापस आए, और ये तुम होने नहीं देना बिल्कुल। ये बात आप बाबा को बताएं और उन्हें समझाएं, मुझे नहीं। ये लो, इनसे मिल लो जाके। ये कौन है? वकील हैं, तुम्हारे और समीन के तलाक के कागजात तैयार करा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जब तुम्हारे बाबा तुमसे समीन को वापस लाने की बात करें तो तुम उन्हें साफ साफ कह दो कि तुम उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहते और ये कागजात उनके सामने रख दो। वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है और उसे तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। तुम बताओ, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम अपने बाबा के सामने ये सारी बातें कर सको? करोगे इतनी हिम्मत?
पता है मुझे ग्लैड्स बहुत पसंद है। अच्छा? हाँ। 22 सितंबर बर्थडे ना आपका, उस दिन गिफ्ट कर दूंगा आपको। मेरा बर्थडे याद? वाह, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है मेरे बारे में। जनाब, जो दोस्त खास होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। आप तो सबसे खास है, सबसे स्पेशल। हरीम, लेकिन ये सब हुआ कैसे? टीवी पे न्यूज़ नहीं देखी? मुझे ट्रेन में आग लगने का वाकया हुआ है, उसी में जल के मर गए मेरे अब्बा। तबलीग पर गए थे अल्लाह के काम से, अल्लाह ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया। क्या कर सकते हैं हम, अल्लाह की मर्जी। किसका फोन है? हाँ, उसी लड़के का है ना? इधर मुझे तो फोन। अम्मा, अम्मा। हेलो, मैं हरीम की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के। नाम क्या है तुम्हारा? कब से जानते हो मेरी बेटी को? और अपने बाप की फौतगी का भी इसी ने बताया ना तुम्हें? जी ऐसा ही हुआ था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। छोड़ो नाम में क्या रखा है, मैं तुमसे काम की बात करती हूँ। देखो बेटा, इसके अब्बा को इसकी शादी की बहुत फिक्र थी, और अगर सच पूछो तो वो इसी फिक्र की वजह से मारे गए। कैसी बातें कर रही हो? क्यों रहने दूं? दोस्त है ना तुम्हारा, तो फिर इससे क्या छुपाना? देखो बेटा, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी करना चाहती हूँ, और इसे इसके घर का करना चाहती हूँ। तुम करोगी इससे शादी? और अगर नहीं करोगे तो बगैर जवाब दिए हुए इससे मिलना जुलना छोड़ दो। किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या हो गया है? चुप करो तुम। तुम्हारे अब्बा के चले जाने के बाद हम मैं जिंदा नहीं रह सकती, बल्कि रह ही नहीं पाऊंगी। अगर चुप ही रहना है तो फिर मेरी बेटी से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। नहीं आंटी, मैं ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, जुमे की नमाज के बाद आओ और इसे निकाह करके अपने साथ ले जाओ। हेलो, तुम क्यों रो रही हो? नहीं अशफन, ये मेरा घर, मेरी अम्मा, ये सिचुएशन, ये सब
ये बहुत वियर्ड है। बस तुम्हें पता है हरीम, असल जिंदगी वही होती है जो इंसान को कदम कदम पर हैरान कर दे। मैं आज वैसे भी तुम्हारे घर आने वाला था, तुम्हें प्रपोज करना है। आई लव यू हरीम, आई रियली लव यू। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मुझसे जोड़ दिया है। क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया